नंबर 22 में कह रहा है ना कि नियामक ज्यामिति, ठीक है, नियामक ज्यामिति का ही प्रयोग करना है। साबित करें कि आयत के विकर्णों के वर्गों का योगफल उसके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए, तो इसको भी निर्देशांक अक्ष पे ही दर्शाना है ना। चलिए, तो ये आप एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक्स, इधर हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और नीचे हो जाएगा आपका वाई डैश, ठीक है। हम लोग को यहीं पे एक आयत ले लेना है, ठीक है, जैसे कि अभी पिछले में लिए थे ना उसी तरह से, ठीक है। ये आपका ए बी सी और ये डी, ये एक आयत है और ए को क्या मान लिया है, मूल बिंदु मान लिया है, तो इसका निर्देशांक 0 0, ए बी की लंबाई ए और ए डी की लंबाई बी, यानी यहाँ का निर्देशांक ए कॉमा 0, यहाँ का निर्देशांक ए कॉमा बी हो जाएगा, आपको पता ही है, अभी बताए थे। चलिए, यहाँ क्या होगा 0 कॉमा बी, ठीक है। अच्छा, विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, तो विकर्ण हो जाएंगे ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी, तो यहाँ लिखना होगा ना। चलिए, माना माना ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है जिसका जिसका शीर्ष जिसका शीर्ष शीर्ष ए 0,0, जिसका निर्देशांक है मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या लिखे हैं कि ए बी एक्स अक्ष पे है और ए डी जो है वाई अक्ष पे है, तो यहाँ लिख देंगे तथा तथा ए बी और ए डी, ए बी और ए डी क्रमशः क्रमशः एक्स तथा वाई अक्ष पर है, एक्स तथा वाई अक्ष पर है। और क्या माने हैं कि मान लिए कि ए बी की लंबाई कितनी है, ए है, ए इकाई है, और ए डी की लंबाई कितनी है, बी इकाई है, और सबके निर्देशांक लिख लिए। अब करना क्या होगा, यहाँ आपको क्या दिखाना है कि आयत के विकर्णों के वर्गों का योगफल। चलिए, तो विकर्णों के वर्गों का योगफल यानी आपको यहाँ साबित करना है, तो साबित करना है क्या साबित करना है, विकर्णों के वर्गों का योगफल यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो उनके भुजाओं के वर्गों के योगफल के, भुजाओं के वर्गों के योगफल ए सी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चलिए, तो पहले एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में है ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। चलिए, ए सी स्क्वायर ही ना हो जाएगा, तो इसका तो होगा सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बी डी देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना आएगा। चलिए, यानी कि हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब लीजिए आर एच एस में क्या होगा, तो आर एच एस में होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चलिए देखते हैं ए बी, तो ए बी की लंबाई पहले से ही ए है, तो उसको डायरेक्ट ए स्क्वायर नहीं लिखते क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये इसकी लंबाई आप सिंपल ही देख रहे हैं बी है, इसको बी का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और जब ये ए है तो ये भी आपका ए होगा, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ पे ये लंबाई ए है तो यहाँ पे बी सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर, बी सी की लंबाई। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा ए डी का, तो ए डी का बी लंबाई है तो इसका बी का स्क्वायर, तो आएंगे ना यहाँ पे 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि यहाँ से साबित हो गया। अतः आप कह सकते हैं कि आयत के विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल उनके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, समझ में आया। चलिए अब आगे